जी तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और इस लेक्चर में हम आज क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 3 में हमसे ये कहा जा रहा है कि ऑब्टेन इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर एक्स टू द होल पावर 5। यानी क्या फाइंड आउट करना है हमें? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। पिछले पार्ट्स के मुकाबले में इसमें चेंज ये है कि वहाँ पर पूरी टर्म डिमांड की जा रही थी विद वेरिएबल। यहाँ पर हमसे सिर्फ और सिर्फ जो है कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो मालूम करना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मालूम करने के लिए जाहिर है हमें पूरी टर्म मालूम करनी होगी जिसमें एक्स इन्वॉल्व हो रहा है। यानी लॉजिकली क्वेश्चन उसी तरीके से, उसी क्वेश्चन का पार्ट है, सेम क्वेश्चन है। यानी हम पहले वो टर्म फाइंड आउट कर लेंगे पूरी की पूरी जिसमें एक्स इन्वॉल्व हो रहा है। जब वो टर्म हमें मिल जाएगी तो फिर हम आंसर जब लिखेंगे, यहाँ पे रिजल्ट जब लिखेंगे तो फिर विद पूरा वेरिएबल के साथ आंसर नहीं लिखेंगे। चूँकि हमसे कोफिशिएंट डिमांड किया जा रहा है तो सिर्फ हम कोफिशिएंट मेंशन कर देंगे। मिसाल के तौर पर इसका कोफिशिएंट 2 आता है तो हम कह देंगे 2 आंसर है। मिसाल के तौर पे एक्स का कोफिशिएंट 3 आ जाता है तो हम कह देंगे 3 आंसर है। तो सिर्फ कोफिशिएंट बताना है, लेकिन पहले पूरी वो टर्म फाइंड आउट करनी होगी जिसमें एक्स जो है वो इन्वॉल्व है। तो एक्स इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है कि एक्स टू दी पावर 1 इन्वॉल्व है। तो जब यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट इकट्ठे हो जाएंगे और वेरिएबल होगा तो वेरिएबल की पावर को हम अब की बार इस क्वेश्चन में 1 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम वो टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं जिसमें एक्स शामिल है, जिसमें एक्स इन्वॉल्व है। तो खाली एक्स होने का मतलब क्या है कि एक्स की पावर 1 है। तो 1 से इक्वेट करके हम जो है वो आर की वैल्यू निकालेंगे। जब यहाँ पहुँचेंगे तो मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। इब्तदा करते हैं सबसे पहले फार्मूले से। आर प्लस 1 टर्म का फार्मूला मेंशन कर दिया हमने, एन कॉम्बिनेशन आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। ए कहते हैं फर्स्ट टर्म को, वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर। बी इज द सेकेंड टर्म ऑफ द बाइनोमियल, ए स्क्वायर अपॉन एक्स हो गया। एन इंडेक्स ऑफ द बाइनोमियल जो 5 है, और आर को आर इस स्टेज पर हम मान लेंगे। अब ये वैल्यूज हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एन सी आर यानी 5 कॉम्बिनेशन आर, ए की पावर एन माइनस आर एंड बी टू दी पावर आर। अब इसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 5 कॉम्बिनेशन आर एज इट इज। एल्जेब्रिक रूल के मुताबिक पावर पर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी एक्स की पावर 2 इंटू 5 माइनस आर, ए स्क्वायर टू दी पावर आर और एक्स टू दी पावर आर। ठीक है, स्प्लिट कर लिया है टर्म्स को। नेक्स्ट स्टेप में 5 कॉम्बिनेशन आर और इसके साथ लिख देते हैं ए की पावर 2 आर को, इन्हें एक साथ लिख देते हैं क्योंकि ए भी जो है वो कांस्टेंट कंसीडर होगा, कोफिशिएंट का पार्ट कंसीडर होगा। एक्स की पावर 2 को 5 और आर से मल्टीप्लाई करें तो 10 माइनस 2 आर, अब 5 कॉम्बिनेशन आर और ए की पावर 2 आर, इनको एक साथ मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ एक्स की पावर 10 माइनस 2 आर, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 और 2 को आर से मल्टीप्लाई किया 2 आर हो गया। इन द मीन टाइम इसी स्टेप में ही एक्स की पावर आर को ऊपर शिफ्ट कर दिया जो एक्स की पावर माइनस आर हो गया। अब ये दोनों एक सिमिलर एलिमेंट्स हैं तो इनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा। फाइव कॉम्बिनेशन आर इंटू ए की पावर 2 आर, एक्स की पावर 10 माइनस 2 आर में ऐड कर देंगे माइनस आर। 5 कॉम्बिनेशन आर, ए की पावर 2 आर
एक्स की पावर 10 माइनस 2r माइनस प्लस माइनस होकर माइनस r। और इस तरह से फाइनली 5 कॉम्बिनेशन r इंटू a टू दी पावर 2r x की पावर 10 माइनस 3r। ये इस तरह से हमने वो टर्म फाइंड आउट कर लिए जिसमें सारे कोफिशिएंट एक जगह कर दिए और हमने वेरिएबल जो है वो समेट कर हम सिंगल वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म कर दिया करते हैं। अब उसके बाद हमें वो टर्म चाहिए थी जिसमें एक्स इन्वॉल्व हो, तो क्या करेंगे कि हम 1 से इक्वेट करेंगे। फॉर द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स द पावर ऑफ एक्स मस्ट इक्वल्स टू 1, तो 10 माइनस 3r इसको इक्वेट करेंगे 1 से, 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3r, 9 इक्वल्स टू 3r और यहाँ से r की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। तो बस अभी r की वैल्यू 3 जो है हम पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में तो हमें वो टर्म मिल जाएगी जिसमें x इन्वॉल्व है और फाइनली फिर रिजल्ट में चूँकि हमें सिर्फ कोफिशिएंट मेंशन करना है तो कोफिशिएंट हम मेंशन कर देंगे। तो नाउ पुट r इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, तो देयरफॉर t3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 कॉम्बिनेशन 3 a की पावर 2 इंटू 3 और x टू दी पावर 10 माइनस 3 इंटू 3। 5 कॉम्बिनेशन 3 की वैल्यू निकालते हैं हम। तो 5 कॉम्बिनेशन 3 ये होता है 10, a की पावर 2 इंटू 3 6 होगी और x टू दी पावर 10 माइनस 9, यानी वो टर्म हमें मिल गई जिसमें x इन्वॉल्व हो रहा है। अब हमसे वो टर्म नहीं मांगी गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमसे कहा गया था कि वो टर्म मालूम करें जिसमें x इन्वॉल्व हो रहा है, बल्कि ये कहा गया था कि उस टर्म का कोफिशिएंट मालूम करें जिसमें x इन्वॉल्व हो रहा है। तो रिजल्ट हम मेंशन कर देते हैं, कोफिशिएंट से पूछा गया। तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू 10 इंटू a टू दी पावर 6। तो ये था एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का। यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर मज़ीद कंटिन्यू करते हैं।